चलो सही से बैठो, आगे लिखो क्वेश्चन। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? देखो इसमें है ना, अभी जो बताए थे इसमें वस्तु को रखे थे अनंत पर। वस्तु अनंत पर था, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बन जाएगा। अब वस्तु को रखेंगे कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। आगे क्वेश्चन लिखो। देखो जब वस्तु जब वस्तु जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने 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 अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, 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 तो बनने वाले प्रतिबिंब को 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 बनने वाले प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दिखाएं। बनने वाले प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दिखाएं। बनने वाले प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दिखाएं। बनने वाले किरण आरेख, हाँ रोएकर खो रेख, बनने वाले प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दिखाएं। समझ लो फोटो कैसे कैसे बनता है। इसमें मतलब है ना 6 पोजीशन में बनाना है। पहला वाला बता दिए थे अनंत पर, अब जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ से जो भी प्रतिबिंब बनाना होगा इन सब में 2 को कम करना। 2 को कम क्या करना समझो बढ़िया से। ये मान लो क्या कहते हैं, ये हो गया अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। उसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा P, यहाँ से ये हो जाएगा F, यहाँ से हो जाएगा C। वस्तु को देखो यहाँ रख दिए हैं, वस्तु का नाम A है और वस्तु का नाम B है। अभी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। अब जो भी वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब खींचने के लिए 2 को कम करेंगे। 2 को कम क्या करेंगे, एक माथा से 2 को किरण को गुजारेंगे। पहला किरण को दर्पण पर गुजारेंगे जो टकरा करके मुख्य फोकस से लौटेगा, पहला नंबर, ठीक है। दूसरा किरण को क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, C से होकर, जहां कटेगा वहां प्रतिबिंब बन जाएगा। तो पहला काम क्या करना है, इसके माथा पर से किरण को लेंगे, ये दर्पण पर क्या करेंगे, गुजार देंगे। जब दर्पण पर जाएगा तो कौन देख लौटेगा, ये लौटेगा F दे करके लौटेगा, इधर से लौट जाएगा। ये मुख्य फोकस से होकर क्या करते हैं, लौट गया। उसके बाद दूसरा क्या करेंगे, ये मतलब दूसरा क्या करेंगे, अगर माथा पर से C से होकर गुजारेंगे, C से गुजारेंगे तो ऐसे करके चल जाएगा और जहां कटा है उसको ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है ना। देखो A वाला किरण है तो यहाँ हो जाएगा A डैश और यहाँ हो जाएगा B डैश। तो इसमें लिखेंगे जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र अनंत और C के बीच हो, अनंत और C के बीच हो तो प्रतिबिंब अब देखो इसके बारे में क्या क्या लिखना है। तो प्रतिबिंब नंबर 1 कहाँ बनता है, दर्पण के सामने। बोलो दर्पण के सामने कौन जगह पर बन रहा है, ये हो गया मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, या शॉर्ट में कह सकते हैं C और F के बीच। C का मतलब वक्रता केंद्र, F का मतलब मुख्य फोकस। लिख सकते हैं C और F के बीच, C और F के बीच, C और F के बीच। अब दर्पण के सामने है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक। क्या हो जाएगा, वास्तविक कैसा होता है, उल्टा। वास्तविक होता है उल्टा और आकार में कैसा हो जाएगा, छोटा। बहुत छोटा नहीं होगा, तनी वही छोटा होगा, इतना यहाँ है, यहाँ करके छोटा हो जाएगा, ठीक ना। प्रतिबिंब में क्या बन जाएगा, आकार में बन जाएगा छोटा। कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने, कौन जगह पर, तो C और F के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। कैसा बनेगा, वास्तविक कैसा होता है, उल्टा और आकार में कैसा बनेगा, छोटा। ये दूसरा का नंबर हुआ। अब देखो 3 नंबर में वस्तु को कहाँ रखेंगे, इसमें वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर, पहले 2 नंबर तक का लिख लो बढ़िया से, तब जाके आगे बताएंगे।